So today we will start Merson's number. फॉर्मेट्स में हमने देखा था, आज हम डिस्कस करेंगे Merson's number. The numbers of the form 2 to the power n minus 1. The numbers of the form 2 to the power n minus 1 are called Merson's numbers. Are called Merson's numbers, comma, denoted by mn. Denoted by mn. Next line में, that is mn is equal to 2 to the power n minus 1. That is mn is equal to 2 to the power n minus 1. Again in the next line, the first few Merson's numbers are what is the value of m1? कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद m1 1, m2 m3 m4 15 ना m5 31, very good. m6 will be जल्दी 63, m7 128 minus 1, I think 127, right? 127. थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करके अपना m8 2 to the power 10 तक सारा वैल्यूज याद होना चाहिए आपको. m8 255 and what is m9? m9 का वैल्यू 511. ओके, तो इसमें से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना भी वैल्यूज हमने निकाला है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा प्राइम नंबर्स आया है, कौन कौन सा कंपोजिट नंबर्स. Which values are prime?
M7 ऑल्सो। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में ऑब्वियसली M2, M3, M5, M7 are Merson's prime numbers, while M4, M6, M8 are Merson's composite numbers. What about M9 511? वो क्या है? प्राइम है या कंपोजिट? M9 जो 511 हमें मिला है, दैट इज प्राइम और कंपोजिट? जल्दी बताइए। $511 is prime or not? Yes, it is composite number, तो उसको आप उसी में ऐड कर दीजिए। while M4, M6, M8, M9 भी वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, 9 तक हमने निकाला हुआ है, तो M4, M6, M8, M9 are Merson's composite numbers। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए 32 Merson's primes in all are known so far। है ना, मे बी दिस डाटा एक्सीड कर सकता है बिकॉज ये 1992 का डाटा है हमारे पास जो बुक में लिखा हुआ है। आप इसको और सर्च कर सकते हो मर्सन्स प्राइम्स करके, कुछ मिलेगा नया रिजल्ट तो मुझे भी बताइएगा। अभी तक ऐसे जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 32 मर्सन्स प्राइम्स आर नोन सो फार। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए एंड द लार्जेस्ट नोन मर्सन्स प्राइम इज power 4423 minus 1। Largest known Merson's prime is 2 to the power 4423 minus 1। इतना वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे तो जो नंबर आएगा यहाँ तक फाइंड आउट किया गया है कि वो नंबर मर्सन्स प्राइम नंबर है। एक चीज और ध्यान में रखिए, कौन कौन सा आपको मर्सन्स प्राइम मिला है? इट इज M2, M3, M5, M7। कुछ सिमिलैरिटी मिल रहा है आपको इन सब चारों नंबर्स में? M2, M3, M5, M7 ये चार प्राइम नंबर्स मिला है। चारों में कुछ सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं आप? यस? नो? चारों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ऑड नंबर, प्राइम नंबर से तो ऑड होगा ही, ये कोई नया रिजल्ट नहीं है। और कुछ? M का सफिक्स देखिए कैसा मिला है?
m का सफिक्स एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 5 है, एक में 7 है। तो ये कैसे नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स। इसी से एक थ्योरम फिर नेक्स्ट बनाया गया है, मर्सेंस कंजक्चर, जैसे हमने फॉर्मेट्स कंजक्चर किया था कि अगर 2 टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू प्राइम है तो n इटसेल्फ इज प्राइम, जो n का वैल्यू होगा वो भी प्राइम होना चाहिए, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं होने का मतलब इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा बताइए? इफ 2 टू द पावर n माइनस 1 इज प्राइम देन n इटसेल्फ इज प्राइम। अगर इसका कन्वर्स लिखने बोला जाए तो आप क्या लिखोगे? जस्ट रिवर्स काम करना है। क्या दिया हुआ था पहले स्टेटमेंट में और क्या आप प्रूव कर रहे थे उसका उल्टा काम करना है, इट्स कन्वर्स। तो क्या होगा इसका कन्वर्स बताइए? जो स्टेटमेंट मैंने कहा उसका कन्वर्स क्या होगा? If n is prime, then 2 to the power n minus 1 is prime। अगर एग्जैक्ट इसका कन्वर्स पूछा जाए तो ये होगा ना, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि 2 to the power n minus 1 is prime, देन आप प्रूफ कर रहे हो n is prime। तो इसके कन्वर्स में हम लोग पढ़ेंगे if n is prime, then 2 to the power n minus 1 is prime। तो आपको प्रूफ करना है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। That means if n is prime, then it is not necessary that 2 to the power n minus 1 का जो वैल्यू आएगा वो भी प्राइम है। This is the next theorem, Merson's conjecture। If 2 to the power n minus 1 is prime, then n itself is prime, but the converse is not necessary This is the statement, Merson's conjecture। So प्रूफ हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर आपको गिवन है 2 to the power n is prime एंड आपको प्रूफ करना है then n is itself prime, how will we start the proof? बताया मैंने, मैक्सिमम थ्योरम हम लोग इसी टाइप से प्रूफ करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? n को प्राइम दिखाना है तो कैसे स्टार्ट करते हैं? यस, कंट्राडिक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे
we take n is a composite number, और अगर n composite number होगा तो क्या करते हैं, prime में if n is composite then n can be written in the combination of two numbers, product of two numbers के फॉर्म में लिखते हैं उसको, एंड फिर आगे हम लोग प्रोसीड करके एक फैक्टर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। अगर कोई फैक्टर मिल जाता है 2 to the power n minus 1 का, अगर आप n को प्राइम नहीं कंपोजिट ले रहे हो, देन दैट मीन्स यू हैव अ कंट्राडिक्शन, एंड कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि आपने n को कंपोजिट लिया। तो सेम वे में स्टार्ट कीजिए, प्रूफ में लिखिए, लेट अस सपोज if possible, let us suppose if possible 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1 is prime, but n is composite. 2 to the power n minus 1 is prime, but n is composite. And let अगर n composite है then n can be written as n1 into n2, x के भी आप ले सकते हो, n1 n2 भी ले सकते हो, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, n1 into n2 जिसमें n1 n2 पे क्या वैल्यू होगा, n1 n2 both lies between 1 and n, 1 and n के बीच दोनों नंबर्स लाई करेंगे। So now 2 to the power n minus 1 can be written as, अगर n का वैल्यू n1 into n2 है, n2 to the power n minus 1 can be written as 2 to the power n1 into n2 minus 1। कोई फैक्टर ढूंढ सकते हैं इसका, ऐसा थ्योरम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसका फैक्टर्स क्या क्या होता है, इसे थ्योरम में हमने यूज किया हुआ है। अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसका फैक्टर्स क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी गुड, फर्स्ट क्या हुआ, हैज अ प्राइम फैक्टर 2 to the power n1 minus 1, और जरूरी नहीं है दोनों हो, पर दोनों में से एक आपको मिलेगा, और 2 to the power n2 minus 1, that is 2 to the power n1 minus 1 divides 2 to the power n1 into n2 minus 1, और 2 to the power n2 minus 1 divides 2 to the power n1 into n2 minus 1। और इसका मतलब क्या हुआ, yes, this is like 2 to the power n1 into n2 minus 1 is not prime, that means 2 to the power n minus 1 is not prime, ये आपका क्या गया, कंट्राडिक्शन, बिकॉज हमने एज्यूम करके स्टार्ट किया हुआ है कि 2 to the power n minus 1 is prime। तो लिखिए which contradicts our supposition, which contradicts our supposition that 2 to the power n minus 1 is prime।
that 2 to the power n minus 1 is prime. फिर next line में this contradiction arises due to our supposition that n is composite, and hence n is a prime, Again in the next line, to prove the converse, let us consider n is equal to 11, which is prime. n is equal to 11, which is prime, then 2 to the power n minus 1 means 2 to the power 11 minus 1. वैल्यू कितना आ रहा है? Value of 2 to the power 11 minus 1 is 2048 minus 1, that is 2047. आपको दिखाना है ये प्राइम नहीं है, मतलब इसका एक फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है. Try to find out a factor of 2047. So, and 23 divides 2047. So 2047 is not prime. Okay? तो आपका थ्योरम है कि अगर 2 to the power n minus 1 का जो वैल्यू आता है वो प्राइम है तो n प्राइम होगा ही. बट अगर n प्राइम है, जैसे अभी n इक्वल टू 11 पे हम लोग चेक कर रहे थे, तो n प्राइम है तो ये जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू आएगा वो भी प्राइम हो. तो एक एग्जांपल से आपको शो करना है कि कंट्राडिक्शन, उसका जो कन्वर्स है दैट इज नॉट ट्रू. दिस इज द एग्जांपल. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूलर्स फंक्शन. Euler's function. The number phi m, phi से इंडिकेट करते हैं हम लोग यूलर्स फंक्शन को. The number phi m is defined as the number of all positive integer less than or equal to m minus 1 and are relatively prime to m. दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन. एक फॉर्मूला इसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे जिससे आप किसी भी नंबर्स का phi m कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम लोग सिंपल डेफिनेशंस को समझने का कोशिश करते हैं. phi m निकालना है तो आपको m से छोटा m minus 1 तक का वैल्यूज लिखना है और देखना है कौन कौन सा वैल्यूज उसके साथ रिलेटिवली प्राइम है. तो राइट एन एग्जांपल. इफ वी हैव टू कैलकुलेट phi 12,
पढ़ेंगे तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। Phi 12, this is not the way to find phi 12. We will calculate by using formula. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देन हम लोग phi 12 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट डेफिनेशन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बोला गया है m-1 तक का एक सेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में the numbers less than or equal to the numbers less than or equal to 12 minus 1, that is 11 ना। m-1 तक आपको बनाना है, तो 12 minus 1, that is 11 are क्या करेंगे, जीरो से लेकर 11 तक। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है विच नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू 12, बता सकते हैं। So which numbers are relatively prime to 12? Clearly 1 and 12 का GCD 1 मिलेगा। Relatively prime means co-prime numbers. Then 5, then 7 and 11. So 5 and means how many numbers are relatively prime to 7? आपको काउंट करना है, n का वैल्यू काउंट करना है, कितने नंबर्स रिलेटिवली प्राइम टू 7 मिले, कितने नंबर्स मिले, 4। तो n मत लिखिए, 12 लिखिए। तो 5 12 का वैल्यू हो गया 4। तो छोटा नंबर था, 12 था, इसलिए हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाए। मान लीजिए आपको बोला जाता है वैल्यू निकालिए 5496, क्या ये मेथड अप्रोप्रिएट होगा? बहुत टाइम टेकिंग होगा ना। 496 से छोटा सारा नंबर लिखना है, फिर सबके साथ आपको रिलेटिवली प्राइम चेक करना है, तो हम लोग ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं। 3600 भी आता है आपको निकालने के लिए। तो इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, उससे हम लोग इजीली कोई भी नंबर्स का फाई वैल्यू यूलर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट राइट अ थ्योरम। थ्योरम if p is small p है, if p is prime prove that phi p to the power n is phi p to the power n can be written as p to the power n minus p to the power n minus 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, if we take p to the power n कॉमन, क्या लिख सकते हैं?
सकते हैं विद इन द ब्रैकेट। Yes, it is 1 minus 1 by p. दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये हम लोग न्यूमेरिकल के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल प्रूव दिस थ्योरम। इफ p is prime then 5p to the power n can be written as p to the power n minus p to the power n minus 1। इसको आप एक एग्जांपल सोचिए और जैसा जैसा थ्योरम में बोला गया है वैसे आप सेट्स बनाते जाइए, आपका थ्योरम एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको p एक प्राइम नंबर लेना है एंड उसके बाद जैसे भी आपको थ्योरम में स्टेटमेंट दिया हुआ है उस तरह से आप सेट बनाइए और चेक कीजिए, आपको थ्योरम एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो प्रूफ में लिखिए, सपोज p इज अ पॉजिटिव प्राइम, सपोज p इज अ पॉजिटिव प्राइम and n is positive integer and n is positive integer, consider the set, ये सेट आपको बनाना है, कोई एक प्राइम p सेलेक्ट करके मान लीजिए आप एक प्राइम नंबर मान लीजिए 5 ही ले रहे हो, तो 5 का आपको एक सेट बनाना है 1 2 3 4 5, 5 plus 1, 5 plus 2, 5 plus 3, 5 to the power n। n भी आपको सेलेक्ट करना होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए n आप 2 सेलेक्ट करते हो तो अप टू 25, तो 1 से लेकर 5 स्क्वायर यानी 25 तक का सारा नंबर्स आपको लिस्ट करना है। क्लियर है? देन नेक्स्ट लाइन में लिखिए, obviously all these integers are either divisible by p or relatively prime to p। इस सेट में से कुछ नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो p से डिविजिबल है और जो रेस्ट नंबर्स होंगे दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू p। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, बट p to the power n minus 1, p to the power n minus 1 of them are divisible by p। जैसा मैंने कहा, इफ वी टेक p इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 12, आपके पास 25 तक का नंबर्स मिलेगा। आप उसमें से चेक कीजिए हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो आप देखोगे p टू द पावर n माइनस 1 का जो वैल्यू आता है, ये बहुत सारा रिसर्च करने के बाद फाइंड आउट किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स के लिए ट्रू मिलते गया। देन वी टेक दैट p टू द पावर n माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा दैट मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय p। हर एक केस के लिए ट्रू है, इसलिए इसको हम लोग एज्यूम करके लिख सकते हैं। तो कितने नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होंगे p से? अगर इस सेट में से p टू द पावर n माइनस 1 नंबर्स डिविजिबल बाय p है तो हाउ मेनी नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू 3? यही होगा। टोटल नंबर्स आर p टू द पावर n, उसमें से इतना डिविजिबल बाय p है, तो p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 numbers are relatively prime to p, और उसी को हम लोग 5n बोलते हैं या 5m बोलते हैं। तो लिखिए, and hence by the definition of 5 and hence
by the definition of phi, we have phi p to the power n is equal to p to the power n minus p to the power n minus 1, or this can be written as मैंने कहा दिस इज द फॉर्मूला जिसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट phi ऑफ एनी नंबर। हमने phi 12 कैलकुलेट किए हुए हैं, सीओसी से मैं बताती हूँ। phi 12 का आंसर 4 आया था। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट phi 12। तो आपको करना क्या है, फाइंड phi 12। एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, कोई भी नंबर्स का phi का वैल्यू निकालना। तो phi 12, क्योंकि 12 इज नॉट द प्राइम नंबर, है ना, आपका थ्योरम होल्ड करता है अगर आपके पास p प्राइम नंबर हो तो p टू द पावर n, यानी इसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 12 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या मिलेगा, 12 का वैल्यू मिलेगा। नंबर प्राइम नहीं है तो सबसे पहले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। देन p टू द पावर n, यानी जो भी वैल्यू है उसका भी आप फाइल निकाल रहे हो, उस वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए n into 1 minus 1 by p। अगर एक ही प्राइम मिला है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो आपके पास दो प्राइम नंबर्स मिले हैं 2 and 3, so we will use 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 3। स्टेप्स क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? 12 इज नॉट प्राइम, सो सबसे पहला स्टेप होगा आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। देन phi 12 निकालना है, आप 12 डायरेक्टली लिख दो एंड जितना भी अलग अलग प्राइम्स मिला है उसका आपको 1 minus 1 by p into 1 minus 1 by p इस तरह से रिप्रेजेंट करना। तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स था 2 and 3, तो वी हैव रिटन 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 3। क्लियर है? कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। आ रहा है ना 4? तो हम लोग स्टेप से भी कर चुके हैं क्वेश्चन को, आपका आंसर 4 था, यानी हम लोग करेक्ट बनाए हैं। तो द आंसर इज 4। तो कैलकुलेट करके बताइए वैल्यू ऑफ phi 120। लिंक सेंड की है, ठीक है, एक से बता दो आपको समझ में आया कि नहीं, मैं चेक कर दूँ। phi 120 कितना आएगा? वेरी गुड। फैक्टराइजेशन क्या बचा मिला? क्या हो गया? is 120 into 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 5। तो सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 32। प्रैक्टिस करना है इसको, ओके। जितना भी आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेगा, एक 5 450 आप लोग निकाल लीजिएगा, 5 450 एंड 5 3600, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थ्योरम है,
Okay, you can leave the class.